नमस्कार। हम आधुनिक काल की नई धारा के तीसरे उत्थान और उसमें खड़ी बोली की परंपरा के कुछ प्रमुख कवियों का यहाँ पर जिक्र करते आ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं श्री श्याम नारायण पांडेय की। इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्ण वृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। माधव और रिमझिम नाम की इनकी दो और छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्यों में दिखाई पड़ा। उत्साह की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रवाह पूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। कुछ पद्य आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा। सावन का हरित प्रभाव रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा। फहरा कर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन मोर छटा। वारिद के उर में चमक दमक, तड़ तड़ थी बिजली तड़क रही। वारिद के उर में चमक चमक, तड़ तड़ थी बिजली तड़क रही। रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर बुझा थी फड़क रही। धरती की प्यास बुझाने को वह घर रही थी घन सेना। धरती की प्यास बुझाने को वह घर रही थी घन सेना। लोहू पीने के लिए खड़ी वह हहर रही थी जनसेना। नभ पर चमचम चपला चमकी, नभ पर चमचम चपला चमकी। चमचम चमकी तलवार इधर, भैरव अमंद घननाद उधर। दोनों दल की ललकार इधर। एक और पद देखिएगा। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल की ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्षण शोर हो गया किधर गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे पुरोहित प्रताप नारायण और तुलसीराम शर्मा दिनेश के सहयोग की। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।